आखिर सरकार ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिला पाई मल्टीप्लेक्स ओनर्स को, मुंबई करों को, कि ये फिल्म बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में रिलीज होगी। हमारे साथ किरण पावस्कर जी जुड़ रहे हैं, शिवसेना के विधायक। किरण जी, आपसे हम यहां पर ये जानना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है, जाहिर सी बात है कि शिवसेना तो उससे बहुत खुश होगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि मुंबई में ये जो कुछ भी हुआ है, जो कि बॉलीवुड का हब माना जाता है, वहां पर एक फिल्म रिलीज ना होना इतने बड़े बैनर की, क्या आप इसे दुर्भाग्यपूर्ण भी मानते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण मानने का कोई जरूरत ही नहीं है। आप अगर इसको बॉलीवुड का अगर हब मानते हैं और उसके साथ कलाकार और इनकी अगर भावनाएं जानते हैं, तो उससे भी ज्यादा देश के प्रति अपनी भावना होनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि शिवसेना प्रमुख छोड़ के और कोई इस देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो देश के बारे में सोचे, अपने राष्ट्र के बारे में सोचे, अपने राज्य के बारे में सोचे। इससे पहले हुई सब घटनाएं देखे तो ये बात कोई भी जाहिर है। माननीय शिवसेना प्रमुख ने एक ही है ऐसे नेता कि जिन्होंने लोगों के प्रति ये भावनाएं रोड पे दिखाई है। क्या आपको लगता है मुंबई की जनता आपके साथ है? लोग रोड पे उतरे। अगर मुंबई की जनता साथ में नहीं होते थे, इतने लोग अरेस्ट नहीं होते थे। मुंबई की जनता साथ में क्यों नहीं होगी? जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो शिव सैनिक है, उन्हें हम सिर्फ मुंबई की जनता करार नहीं दे सकते। करीब 1.5 करोड़ की आबादी वाली शहर में अगर 2000 लोग पकड़े गए हैं, तो क्या हम ये कहेंगे कि मुंबई की जनता आपके साथ है? 26/11 के इंसिडेंट होने के बाद मोमबत्ती लेके जितने लोग रोड पे गए थे, वो सिर्फ शिव सैनिक नहीं थे, यहाँ के सब नागरिक थे, मुंबई में रहने वाले लोग थे। 26/11 में 180 लोग मारे गए, 450 के ऊपर आज भी लोग बीमार है। अगर ये लोगों की भावनाएं कोई भी लीडर बोल सकते थे, आम लोगों का आवाज कोई भी दिखा सकते थे, उठा सकते थे, सिर्फ शिवसेना प्रमुख ही क्यों? इसका मतलब सिर्फ शिवसेना ने आवाज उठाया। हमारे देश में लोकतंत्र है, सरकार है, पुलिस है, और किसी भी फिल्म को पास करने के लिए सेंसर बोर्ड है, और ये सारी प्रक्रिया से गुजर जाने के बाद में कोई एक्टर कोई दूसरे विषय पे बयान दे और उसकी फिल्म जो सेंसर बोर्ड ने पास की हुई है वो रोक दी जाए, तो क्या ये पैरेलल गवर्नेंस का मामला नहीं है? अगर सरकार नाम की कोई चीज होती थी तो आम लोगों को या शिव सैनिक को रोड पे आने की जरूरत ही क्या थी? सरकार ये होती है कि जो पूरी जनता को लेके साथ में चलती है। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये सरकार जो लोक नियुक्त है, लोगों ने चुन के दी है, ये सरकार लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती, और शिवसेना वो लोगों को रिप्रेजेंट करती है? और 1.5 करोड़ की आबादी में 1600 लोग या 2000 लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2000 और 1600 का नहीं है, जो सिर्फ बातें करते रहने वाले लोग अलग होते हैं, और लोगों के प्रति अपनी भावनाएं खुद होके जो रोड पे उतरते हैं वो शिव सैनिक निकले। पहली बात तो इस मुद्दे में शाहरुख खान को तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं। जिसका नुकसान हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का हुआ है, एग्जिबिटर्स का हुआ है, क्योंकि शाहरुख खान ने फिल्म ऑलरेडी बेच दी है। दिन दहाड़े लोग मारे जाते हैं, उनके साथ क्रिकेट खेलना चाहिए। किरण पावस्कर जी, एक बात आपने यहां पर कही है कि मुंबईकर आपके साथ है। 40 साल के शिवसेना के एग्जिस्टेंस में एक बार आपको मौका मिला सत्ता में आने का, फिर भी आप कह रहे हैं कि मुंबईकर आपके साथ है। क्या आप मुंबईकरों की तरफ से एक प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करने पर ही तुले हुए हैं? निवडणूक के बाद कोई हारता है, कोई जीतता है, बट जितनी वोट शिवसेना को मिलती है, जिन्होंने शिवसेना के लिए वोट दिए हैं, क्या उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जो शिवसेना प्रमुख के ऊपर प्यार करते हैं, शिवसेना के ऊपर प्यार करते, ये उनके लिए आवाज उठा रहे। महाराष्ट्र में जितने भी जनता ने वोट दिए हैं, चाहे वो जीते या हारे, इसका मतलब कोई मुद्दा लेना नहीं चाहिए। किरण जी, बिल्कुल मुद्दा लेना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, सड़क पे उतरना चाहिए, उसका पूरा अधिकार एक राजकीय पक्ष को होता है। लोकतांत्रिक तरीके से। किरण जी, मुद्दा यह है कि क्या इस देश में, इस राज्य में ऐसी स्थिति आए कि 2 पैरेलल गवर्नमेंट्स काम करे, एक जो लोगों ने चुन के दी है और जो अपने हाथ में सत्ता चलाना चाहती है? क्या कल ये सिर्फ शिवसेना तय करेगी कि कौन सी फिल्म रिलीज होना है या नहीं, या ये सेंसर बोर्ड तय करेगा? अगर 1 मिनट के लिए मान भी ले कि शाहरुख खान ने जितने भी शहीद हैं उनका अपमान किया, अगर 1 मिनट के लिए मान भी ले, आज अगर मल्टीप्लेक्स ओनर्स ने यह कहा है कि वो फिल्म रिलीज नहीं करेंगे, आपको क्या लगता है, उन्होंने देशभक्ति की भावना से कहा है या फिर शिवसेना की डर से कहा है? उन्होंने पूरे देश के प्रति अपना सम्मान दिखाया है। आप अगर कलाकृति की बात कर रहे हैं, मूवी की बात कर रहे हैं, तो क्या लता मंगेशकर का सम्मान हुआ है पाकिस्तान में? सुनील गावस्कर का सम्मान हुआ था पाकिस्तान में? किरण जी, आपने कहा कि मल्टीप्लेक्स ओनर्स ने देशभक्ति की भावना से यह फैसला लिया है। अभी 2 दिन पहले तक तो शिवसैनिक की इन्हीं जिन देशभक्तों की आप बात कर रहे हैं, इन्हीं के मल्टीप्लेक्स में जाके तोड़फोड़ कर रहे थे। अचानक से तोड़फोड़ होने की वजह से इनकी देशभक्ति जाग उठी है क्या? ये दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार ने आवाज उठाना चाहिए था, जहां पर हमें आवाज उठाने की जरूरत गिर रही। किरण जी, आप एक जिम्मेदार नेता है, आप यू रिप्रेजेंट पीपल, और ऐसे स्थिति में आप सोचिए
कि लोक नियुक्त सरकार से अगर लोगों का भरोसा उठ जाए और कल को आपकी सरकार आए और आपकी सरकार जब कोई निर्णय ले और कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से कोई चीज बंद कराएगी, तो क्या एक सत्ता में बैठे हुए मुखिया के रूप में आपको यह मान्य होगा? देश के प्रति अगर अपमान होने जैसी कोई चीज हो तो ऐसी हमारी पार्टी कभी भी नहीं करेगी। चाहे उसके लिए सत्ता छोड़नी भी पड़ी तो छोड़ने की तैयारी इससे पहले भी शिवसेना प्रमुख ने दिखाई है। आप लोग जो ये मराठी मानुस का मुद्दा लेके बैठे हुए हैं, 15 साल से आपको पता है यहाँ कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई है। आप क्या चाहते हैं कि ये बिहार और उत्तर प्रदेश की जैसे जो स्टेट है वैसे बन जाए? आपको पता है गुजरात ने कितनी तरक्की की है, क्योंकि आप जैसे लोगों ने इस यहाँ के एटमॉस्फेयर को एक कोई भी मतलब जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए आपने कंजीनियल नहीं बनाया। आप जानते हैं कि आपको जो आपसे जो यूथ की आशाएं हैं, जो यूथ आपसे नौकरी चाहती है, वो अगर कॉर्पोरेट्स यहाँ नहीं होंगे, अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं होंगे तो कैसे उनको नौकरी मिलेगी? यूथ को कोई मतलब नहीं कि आप कौन सी भाषा में बात करें। यूथ को मतलब है कि उनको नौकरी चाहिए, उनको फ्यूचर चाहिए, उनको गाड़ियां चाहिए, उनको घर चाहिए। आप वो कैसे उनको कैसे मुहैया कराएंगे? देखिए मैडम, इस माध्यम के जरिए मैं आपका पहला अभिनंदन करूंगा, आभार मानूंगा कि आपने यही खुद ही बताई है कि पिछले 15 साल में कोई इंडस्ट्री इसमें महाराष्ट्र में आई नहीं है। इस महाराष्ट्र के ऊपर राज्य 10 साल से कौन कर रहे हैं? किरण जी, आपसे जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है कि आपकी जीत यहां पर जरूर हुई है, लेकिन क्या यह जीत शाहरुख खान के ऊपर है या फिर यह जीत सरकार के ऊपर है? सवाल सिर्फ शाहरुख खान और सरकार की बात है ऐसी नहीं है। ये बात जाहिर है, सीएम साहब बार बार उसके बोल रहे हैं कि सत्ता केंद्र दो नहीं है, एक ही होना चाहिए। तो जब लोग शिवसेना प्रमुख को मिलने के लिए आते हैं, शिवसेना के पास आते हैं, उद्धव जी के पास आते हैं, इसके मतलब उसकी पॉपुलैरिटी की बात है। हमें भरोसा किसके ऊपर है वो जनता दिखाती है। पिछले 5 दिन में लगातार सिर्फ सरकार अपना सब कुछ काम छोड़ के सिर्फ एक ही काम पे लगी है। सीएम साहब के पास एक ही मुद्दा है कि कुछ भी करके शुक्रवार को ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए, और आपके पास एक ही मुद्दा है कि कुछ भी करके शुक्रवार को ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। सवाल ही नहीं आता है। एक बार शिवसेना प्रमुख ने बोलने के बाद ये फिल्म रिलीज नहीं होगी। किरण जी, आपसे जानना चाहेंगे, कहां तक सहमत है आप इस बात से कि आपका आंदोलन तो सक्सेसफुल रहा लेकिन इससे शाहरुख खान को कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी कि आप उन्हें सबक नहीं सिखा सके बल्कि आम जनता जो शायद इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है उसे सफर करना पड़ रहा है? सवाल इसमें यही है कि देश के प्रति एक प्रेम होना चाहिए, एक आत्मसम्मान होना चाहिए। हमारे देश के जो मैप के ऊपर से कश्मीर निकाला जा रहा है, वहां पर हर दिन लोग मारे जा रहे हैं। किरण जी, ये बताइए कि क्या आंदोलन करके या इस तरीके से हिंसक आंदोलन करके किसी के मन में देश प्रेम जगाया जा सकता है क्या? नहीं, लेकिन आप यहाँ पर पैसे की बात कर रहे हैं, 100 करोड़ या 200 करोड़ कमाने वालों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों के ऊपर बार बार अटैक पाकिस्तान के ऊपर से हो रहा है उनके साथ हम खेलना चाहिए, उनको कलाकारों का सम्मान करना चाहिए, उनकी मूवी देखनी चाहिए। ये कौन सा रिवाज है? लेकिन आप जिस देश के नागरिक को नेशनलिटी इंडियन करके लिखते हैं उसकी तो थोड़ी एक लाज शर्म रखनी चाहिए। और मराठी मानुस करके आप बात करें, 100 करोड़ रुपीस फिल्म ने कमाने के बाद मराठी मानुस का पेट भरने वाला है। वही तो हम कह रहे हैं कि जिसके पीछे आप आंदोलन से भर जाएगा। आप हमारी बात कह रहे हैं। किरण जी, आपके आंदोलन से मराठी मानुस का पेट भरेगा? जिसको कमाना था उसने कमा लिया। नहीं भरेगा, लेकिन वही मराठी मानुस आपके खुद के पैर पे होकर खड़ा रह के आगे आंदोलन कर सकता है। यहाँ पर किरण जी अपना पेट जरूर भर सकता है। नहीं किरण जी, अगर यही बॉलीवुड वाले अदर स्टेट से मुंबई में आके यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं तो यहाँ का मराठी मानुस कुछ काम करके अपना पेट नहीं भर सकता है? जो बात हो रही है वो ये है कि शाहरुख खान के खिलाफ आंदोलन हुआ, शाहरुख खान को एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ। शाहरुख खान के सारे पैसे निकल गए, धर्मा प्रोडक्शन के सारे पैसे निकल गए, डबल निकल गए। और आप जिनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं उनके वजह से दूसरे लोगों को नुकसान हो रहा है। तो इसके मतलब ऐसे पाकिस्तान के पास ऊपर से कोई हमले हो गए तो हम आंदोलन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपको शाहरुख खान के खिलाफ आंदोलन करना है तो आपने शाहरुख खान के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। कल के लिए तो मल्टीप्लेक्स ओनर्स ने इस रिलीज को टाल दिया है। कभी ना कभी मल्टीप्लेक्स ओनर शायद ये फैसला करेंगे कि उन्हें फिल्म रिलीज करनी है। आप कब तक आंदोलन करेंगे? शाहरुख खान के खिलाफ सिर्फ इस मूवी के लेकर के एक पिक्चर की बात नहीं है। आप ये भावना को समझने की कोशिश कीजिए। शिवसेना प्रमुख ने ये क्यों आंदोलन किया है इसके बारे में सोचिए। जिस दिन इसकी बातें शाहरुख खान और शिवसेना प्रमुख इसमें बात होगी के बाद उनका पिक्चर चले या मल्टीप्लेक्स में बाकी के पिक्चर चले, उससे कोई ये इंडस्ट्री हमें बंद नहीं करनी है। आप ये चाहते हैं कि शाहरुख खान मातोश्री में जाकर बाल ठाकरे से जाकर मिले, पास आपके पास शाहरुख खान जाए, उनके साथ बात करे, उनकी जो भावना है वो समझने की कोशिश करे,
उसके बाद ये आंदोलन बंद होगा। पाकिस्तान से एक हमला होने के बाद केंद्र के गृह मंत्री चेंज किए गए, स्टेट के गृह मंत्री चेंज किए गए और स्टेट का सीएम भी चेंज किए गए। यही तो पहले फेल्यूर अगर ये सरकार की वही थी, बार बार आप ये दोहरा रहे, फिर भी हमें बहुमत मिल गया। बहुमत मिलने के बाद थोड़े तो सुधर जाइए। किरण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना पक्ष यहां पर रखा।